हेलो बच्चों, पायनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी के डिजिटल फाइनेंशियल से क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो डिजिटल फाइनेंशियल के चैप्टर से हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि जिन भी बच्चों का आने वाला पेपर है तो उसमें पेपर उनका बढ़िया हो और वो अच्छे ग्रेड से पास हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में सीवीवी कितने डिजिट का होता है। तो डेबिट कार्ड एटीएम, जैसे आपका एटीएम है तो उसमें पूछ रहा है सीवीवी कितने अंक का होता है। तो आप लोग जो भी बच्चे यूज करते हैं एटीएम उनको तो पता ही है कि वो 3 अंक का होता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर में डिजिट होते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर में डिजिट होते हैं, कितने डिजिट होते हैं। तो वो होता है कितने डिजिट का, 16 डिजिट होता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, सीवीवी का पूर्ण रूप क्या है। सीवीवी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूएसएसडी के द्वारा फंड ट्रांसफर की सीमा क्या है। यूएसएसडी के द्वारा फंड ट्रांसफर की सीमा क्या है। देखिए इसमें दोनों होगा, AND B। इसमें देखिए 5,000 भी है और 50,000 वार्षिक भी है, तो इसमें ANB दोनों होगा। ऑप्शन आपका ANB दोनों होगा। यहाँ बोल रहा है MMID। MMID का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। AEPS का पूर्ण रूप क्या है। AEPS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका क्या है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए इसका सही है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, कि आप लोग को जो भी हम नया वीडियो डालें या ट्रिपल सी का हो या कोई भी कोर्स का हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप उसके वीडियो के द्वारा अच्छे से तैयारी कर सकें। और जो भी बच्चे ट्रिपल सी के हैं, जो स्टूडेंट ट्रिपल सी के हैं, तो वो लोग ये जो डिजिटल फाइनेंशियल से क्वेश्चन बता रहे हैं ये चीज़ आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि आपका पेपर बढ़िया हो। यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए इंटरनेट जरूरी है। 7वें का, तो ये फॉल्स होगा, इंटरनेट जरूरी नहीं है, ये फॉल्स पे लगा दे रहा है। अब यहाँ बोल रहा है बैंकिंग ग्राहक डायल करके यूएसएसडी सेवा का लाभ उठा सकता है, किसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 का, तो वो क्या है, *99#। अब यहाँ देखिए बोला है निम्न में AEPS द्वारा क्या सुविधा मिलती है। नगद जमा, आधार से आधार फंड ट्रांसफर, नगद निकासी या उपयुक्त सभी। 9 का, तो ये सब सही है। नगद निकाल भी सकते हैं, नगद जमा भी, आधार और आधार से फंड ट्रांसफर भी, नगद निकासी भी, तो उपयुक्त सही है सब इसमें। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है, QR कोड में कितने अल्फान्यूमेरिक वर्ण संग्रहित किए जा सकते हैं। QR कोड में, QR का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स। तो इसमें पूछ रहा है अल्फान्यूमेरिक कितने हैं, तो वो आपका आंसर होगा 4296। ये आंसर आपका सही होगा, 4296, 4296। QR कोड का फुल फॉर्म, तो देखिए यहाँ क्विक रिस्पॉन्स कोड होगा इसका आंसर। अब यहाँ बोल रहा है OTP को फिर से भेजने के लिए कितनी बार अनुरोध किया जा सकता है। OTP को फिर से भेजने के लिए कितनी बार अनुरोध किया जा सकता है। 12 का,
12 का कितना कौन सा होगा? 3 होगा, 10 होगा, 8 होगा या 5 होगा? तो ये आपका होगा 5। क्यूआर कोड को किसने और कब विकसित किया था? क्यूआर कोड को किसने और कब विकसित किया था? तो ये डेंसो वेब ने किए थे और किए थे 1994 में। ऐसे क्यूआर कोड में कितने नंबर संग्रह किए जा सकते हैं? क्यूआर कोड जो है तो उसमें 7079 किए जा सकते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। बच्चों, स्टूडेंट जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा और पूरा जो क्वेश्चन जितना है वो सब अच्छे से आप लोग कर सकते हैं अगर पेपर में आ रहा है तो। जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उस बैंक का अकाउंट होना जरूरी है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस बैंक से आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो ये गलत है। ये आप जरूरी नहीं है कि बैंक में रहेगा तभी आप ले सकते हैं। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? तो एनपीसीआई है और फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ बोला यूपीआई सेवा की शुरुआत कब हुई? यूपीआई सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 11 अप्रैल 2016 है। 11 अप्रैल 2016 है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 है, बैंक द्वारा जारी किए जाने वाला ओटीपी में कितनी संख्या होती है? तो देखिए किसी किसी का ओटीपी जो होता है वो 6 अंक का भी आता है, किसी का 8 अंक का भी आता है। तो इसमें कौन सा लगाएंगे? देखिए अगर 6 रहेगा तब तो 6 को लगा देंगे और 4 से 8 दिया तो 4 से 8 वाले को लगा दीजिएगा आप लोग। ओटीपी की समय सीमा क्या होती है? जो ओटीपी होता है उसकी समय सीमा क्या होती है? तो वो होता है 10 मिनट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओटीपी की जगह एटीएम पिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? तो ये तो गलत होगा। ओटीपी की जगह आप एटीएम का नहीं इस्तेमाल कर सकते, एटीएम का पिन। ओटीपी कहाँ भेजा जाता है? किसी के मोबाइल पर, पंजीकृत ईमेल पर, पंजीकृत मोबाइल पर या बी तथा सी दोनों पर? 22 का। तो इसका डी आंसर सही होगा, बी तथा सी दोनों पर। अब यहाँ देखिए बोल रहे हैं ओटीपी का इस्तेमाल एक से अधिक लेन देन के लिए किया जा सकता है। ओटीपी का इस्तेमाल एक से अधिक लेन देन के लिए किया जा सकता है। 23 का। तो ये भी गलत है, ये फॉल्स होगा। फिर बोल रहे हैं कितनी बार उठी भी गलत? कितनी बार उठी भी गलत? ओटीपी गलत डालने पर कार्ड ऑनलाइन पेमेंट के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। ओटीपी गलत डालने पर ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वो कितनी बार है? 3 बार। तीन बार से अधिक 2 बार, तो 3 बार, इनमें से कोई नहीं जाए तो 3 बार। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत आसान है, नो योर कस्टमर। टी इज आरटीजीएस स्टैंड फॉर। जो टी होता है आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, उसमें पूछ रहा है कि टी का यूज कहाँ होता है? तो टी का होता है टाइम के लिए। आप इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे तो इसमें सब मिल जाएगा। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है किसके लिए? होम, एजुकेशन, व्हीकल्स या ऑल ऑफ अबव? तो ये सभी के लिए ऑल ऑफ अबव। स्टूडेंट जो भी बच्चे हमारे चैनल पे, जो भी स्टूडेंट जो हैं
वो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, तो सी आंसर इसका सही होगा। अब यहाँ बोल रहा है यूएसएसडी के द्वारा लेन देन के लिए क्या आवश्यक है? 29 का डायल *99# या MMID या MPID या उपयुक्त सभी। देखिए MPID का भी फुल फॉर्म ऊपर दिया था, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है, लेकिन MPIN का दे रहा है तो इसका होगा मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका सही होगा उपयुक्त सभी। अब यहाँ UTR नंबर क्या है? UTR नंबर जो है वो क्या है? तो इसमें देखिए ये तो एक 22 डिजिट का UTR नंबर, एक 22 डिजिट का कोड है और इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो यूनिक ट्रांजैक्शन रिफर है, यूनिक ट्रांजैक्शन रिफर है। तो इसमें आपका होगा कि इसमें आपका होगा 30 का क्या होगा? इसमें सभी होगा उपयुक्त सभी। IFC क्या है? IFC इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। तो ये क्या होगा? पहले 4 अंक बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम 6 अंक शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, सात होगा। अब यहाँ बोल रहा है स्विफ्ट स्टैंड फॉर, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? 32 का, तो इसका होगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। तैंतीस का क्या है? IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई थी? अगर फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम है और इसको पूछा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 33 का, तो ये हुआ था 22 नवंबर 2010 को, 22 नवंबर 2010 को। IMPS द्वारा भुगतान करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? आधार नंबर द्वारा, खाता संख्या के IFSC कोड द्वारा, या MMID और मोबाइल नंबर के द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो ये होगा ऑल ऑफ अबव। IMPS का लाभ उठाने के लिए ग्राहक के पास बैंक खाता होना जरूरी है। सही है कि गलत? तो ये आपका गलत है, फॉल्स रहेगा। PPI का फुल फॉर्म क्या है? 36 का, तो ये होगा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सैंतीस का निम्नलिखित में से किसने भीम ऐप्स के विकसित किया था? भीम ऐप्स को विकसित किया था 37 का, तो ये भी है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखिए बोल रहा है RTGS का फुल फॉर्म, तो RTGS का फुल फॉर्म क्या होगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS द्वारा भुगतान की न्यूनतम सीमा क्या है? RTGS के द्वारा भुगतान की न्यूनतम सीमा क्या है? तो वो आपका 2 लाख से ऊपर है। अब यहाँ बोल रहे हैं नगद निकासी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। सही है कि गलत? 40 का, तो ये सही है।
आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को उपयोग कर सकते हैं। भीम ऐप्स में कितनी भाषाएं होती हैं? भीम ऐप्स जो है उसमें कितनी भाषाएं होती हैं? तो वो कितना होता है? 13। ऐसे यहाँ बोल रहा है भीम ऐप्स द्वारा किस भुगतान सेवा को उपयोग किया जा सकता है? भीम ऐप्स द्वारा 42 का, तो ये होगा IMPS, इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम। नेफ्ट का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, MPIN का है, MPIN का है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये अगर फुल फॉर्म आ रहा है तो फुल फॉर्म भी आप लगा सकते हैं। भीम ऐप्स में प्रतिदिन लेन देन की अधिकतम सीमा क्या है? प्रतिदिन लेन देन की अधिकतम सीमा क्या है? तो वो है 40,000। IMPS क्या है? 44 का, तो ये क्या है? एक बार में अधिकतम 2 लाख तक भुगतान कर सकते हैं। भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। भारतीय मुद्रा का जो चिन्ह है कब अपनाया गया था? 45 का, तो वो था आपका 15 जुलाई 2010। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खूब अच्छे से आप लोग इसको तैयारी करिए कि आप लोग का जो पेपर हो तो आप लोग उसको सही निशान, सही क्वेश्चन पर आप लोग आंसर लगा सकें। जो भी क्वेश्चन रहे उसका सही आंसर आप लोग, ऑब्जेक्टिव रहता है तो आप लोग उसको सही लगा सकते हैं। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, NPCI द्वारा जारी सभी ATM और PCO मशीन द्वारा स्वीकृत उपयुक्त सभी। तो ये क्या है? डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है। अब यहाँ बोल रहा है भारतीय मुद्रा किन भाषाओं में है? जो भारतीय मुद्रा है 37 का, वो किन भाषाओं में है? तो ये है देवनागरी रोमन। यहाँ बोला है पिन का फुल फॉर्म, तो पिन का फुल फॉर्म क्या होगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, बी ऑप्शन। पिन का फुल फॉर्म 48 का। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? MUDRA। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? 49 का, तो इसका क्या होगा? माइक्रो यूनिवर्सल डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी। ऐसे 50 का क्या होगा? नेफ्ट द्वारा ट्रांसफर करने की समय सीमा क्या है? तो ये आपका है 8 से, ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 से 8 AM to 7 PM। भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो ये तो सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, भारतीय स्टेट बैंक। तो ये हो गया बच्चों आप लोग का, ये 51 क्वेश्चन है। इसको आप लोग खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपका जो पेपर हो वो बढ़िया हो और आप लोग टॉप करें। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है वो डिजिटल फाइनेंशियल से क्वेश्चन है और हर बार पूछे जाते हैं, हर पेपर में पूछे जाते हैं, हर बार जो पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं। यही कि बस जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो हम सिंपल वे में बता रहे हैं, वहाँ थोड़ा घुमा फिरा कर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।